जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है योगेंद्र तिवारी। हम सभी लोग आज से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एक टॉपिक के 10 सवाल हम लोग करेंगे। 10 ऐसे क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखिएगा, छोटे छोटे परिवर्तन, छोटे छोटे प्रयास हमें देखने में तो लगता है कि इनसे क्या होगा, बट याद रखिएगा इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी इबारत लिखी जाती है, बड़े प्रयास किए जाते हैं, बड़े लक्ष्य हासिल किए जाते हैं। तो ये जो एक छोटा सा प्रयास आपको दिखेगा कि 10 क्वेश्चन हम करेंगे, पर ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ये नंबर में तो 10 होंगे लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन 10 से बहुत ज्यादा होंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस। तो क्वेश्चन नंबर जरा 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक सामान्य सा क्वेश्चन है कि कांग्रेस का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है, हु इज गिवन द मेन क्रेडिट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट का मुख्य जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कांग्रेस की स्थापना आप देखेंगे 28 दिसंबर 1885 को हो रही है और इसका जो फर्स्ट समिट हुई या जो पहली बैठक हुई वो कहां पर हो रही है? तो बॉम्बे में हो रही है। पहले इसको बॉम्बे ही बोलते थे, फिर बंबई हो गया, फिर मुंबई हो गया। ठीक है ना? तो ठीक, तो इसको बंबई भी आप लिख सकते हैं। ये कहां पर हुई थी? उस स्कूल का नाम था जहां पर हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। क्या नाम था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। इसको याद में रखिएगा, ये उस स्कूल का नाम था जहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ये बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। अब मेन श्रेय किसको दिया जाता है? एवो ह्यूम को दिया जाता है। इनका पूरा नाम क्या है? एलेन ऑक्टोवन ह्यूम। क्या नाम है भाई साहब? एलेन ऑक्टोवन ह्यूम। एक चीज अगर आपसे पूछ ले आप तुरंत फंस जाएंगे एकदम, अगर नहीं पढ़े तो फंस ही जाएंगे, बट धीरे धीरे ये सब चीजें सही हो जाएंगी, आपकी टेंशन मत लीजिएगा। एवो ह्यूम कहाँ के व्यक्ति थे, किस जगह के थे? तो याद रखिएगा ये स्कॉटलैंड के थे। इसको याद में रख लीजिए, एकदम दिमाग में सेव कर लीजिए। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। तो देखने में तो एक क्वेश्चन लगा, लेकिन ये क्वेश्चन कितने हो गए? कम से कम 7-8 हो गए। ये याद रखिएगा, एवो ह्यूम जो है इन्हें कांग्रेस का जनक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कांग्रेस का जनक बोला जाता है, फादर ऑफ कांग्रेस बोला जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा जो फर्स्ट सेशन हो रहा है, इस सेशन की जो अध्यक्षता है वो WC बनर्जी के द्वारा की जा रही है, व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा। ये सारे क्वेश्चन कम से कम 15-15 बार एक क्वेश्चन पूछा गया, 20-20 बार एक क्वेश्चन पूछा गया। तो इतने क्वेश्चन जब हम करेंगे तो बेहतर तरीके से रिजल्ट प्राप्त करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जरा देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जरा देखो इस क्वेश्चन को। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग के द्वारा पैदा की गई परेशानियों से थक कर किस एक कांग्रेस के लीडर ने कहा कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम विभाजन चाहते हैं। क्योंकि आप देखेंगे भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन के समय 10 लाख लोग मारे गए। कितने? 10 लाख लोग मारे गए। ये आपको कितना बड़ा नंबर लग रहा है? बहुत बड़ा नंबर है। 10 लाख लोग सिर्फ इसलिए मार दिए गए क्योंकि कोई हिंदू है और कोई मुस्लिम है। धर्म के नाम पर क्या कर दिया गया? 10 लाख लोगों को मारा गया। आप कल्पना करिए कितना ज्यादा बुरा काम हुआ सिर्फ रिलीजन के बेस पर। तो भाई साहब किसने जिन्ना चुकी कहते थे विभाजन चाहिए, विभाजन चाहिए, विभाजन चाहिए। तो इनकी बातों से गुस्सा होकर इतने लोग मारे गए उस बात से कि अब भैया इनको रोकने का कोई तरीका नहीं है। तो याद में रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल ने यह बात कही कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम विभाजन चाहते हैं। ध्यान में रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये पेशे से क्या थे? तो पेशे से याद रखिएगा ये वकील थे। इसको ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। पहले उप प्रधानमंत्री थे, ये भी याद में रखिएगा, पहले उप प्रधानमंत्री थे। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जरा देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? कौन था भाई साहब पहला अध्यक्ष? आप ध्यान में रखिएगा। तो पहले अध्यक्ष के लिए एक ये तरीका होता है सबसे अच्छा, जो मैं आप देख रहे होंगे, बार बार उस चीज को लिखो। ये डेट आपको याद होनी चाहिए। 28 दिसंबर 1885 को पहली बैठक की जा रही है। इसका फाउंडेशन इसकी पड़ रही है। और उस फाउंडेशन में कितने सदस्य थे जरा बताइएगा, कितने मेंबर थे? अगर आपसे मैं पूछ लूं मेंबर्स, अगर आप इनके देखेंगे तो कितने थे? 72।
कितने थे? 72 थे, इसको याद में रखिएगा। और पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी, ध्यान में रखिएगा। किस धड़े के नेता हैं? तो ये उदारवादी नेता हैं, ध्यान में रखना है, लिबरल हैं, इसको याद में रखिएगा, या इन्हीं को मॉडरेटर नाम से भी आपको दिया जाता है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, भाई साहब देखिएगा, व्हेन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट स्वराज? कहे अब हमको पूरी इज्जत चाहिए, अब लिविर करने का समय नहीं हमारे पास। क्यों? क्योंकि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद, सेपरेशन ऑफ बंगाल के बाद कांग्रेस की स्थितियां भी पूरे देश में जो पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट हुआ और जो पब्लिक का प्रेशर क्रिएट हुआ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पे आ गई, भैया हमको अब आजादी चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू 1929 में कह रहे हैं, कौन? जवाहरलाल नेहरू, दिसंबर में बैठक हुई तो नेहरू जी कह रहे हैं लाहौर अधिवेशन में, किसमें? ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ये बात कह रहे हैं, जो कि उसके अध्यक्ष थे, कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और हम, ध्यान में रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएंगे? सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसीलिए अब सोचो, जस्ट एक महीने में स्वतंत्रता दिवस मन जाएगा। तो गांधी फोन किए, भैया काहे परेशान किया बहुत ज्यादा यार, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? ठीक है, कहे चाहे जैसे कराओ। तो किसी तरीके से एक वक्त थोड़ा टाइम लिएगा कि 1 वर्ष का हम समय लेते हैं, ठीक? इस बात को यहाँ पे जरा समझिएगा। इसीलिए 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया गया, जिससे ये डेट हमारी क्या रहे, इतिहास में दर्ज हो जाए। इसीलिए 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ? पूरी तरह से लागू हुआ, संविधान पूर्णतः लागू हुआ, इस बात को याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, सभी लोग देखिएगा। कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई? तो गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है कांग्रेस के, वो कौन सा है? बेलगांव का अधिवेशन। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में, ये भी याद में रखिएगा, ठीक है? और ये जो अधिवेशन था वो 1924 में किया गया था, ठीक? 9 जनवरी 1915 को गांधी भारत पहुंच रहे हैं। इसी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको भी याद में रखिएगा, ठीक? भारत में आंदोलन करने से पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका में अगर गांधी जी के आंदोलनों को देखेंगे तो कितने साल थे? 21 ईयर्स यहाँ पर ये थे। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 21 साल। 1893 में जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है? और 1915 में वापस आ रहे। घटाओगे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1934 में कांग्रेस के भीतर कांग्रेस की नीतियों को सोशल वेलफेयर के रूप में मोड़ने के लिए एक नया दल बनाया गया था। इस दल का नाम क्या था? सभी लोग बताइए। ऑप्शन है आपके पास, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, किसान मजदूर पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या फॉरवर्ड ब्लॉक। तो याद रखिएगा, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी याद में रखना है। और एक चीज याद रखिएगा, जो जवाहरलाल नेहरू हैं ये कभी भी इस पार्टी को ज्वाइन नहीं किए, ठीक है ना? ये समाजवाद के सपोर्टर थे, समाजवाद के सपोर्टर थे, बट कभी भी इन्होंने इस चीज को ज्वाइन नहीं किया, कभी ज्वाइन नहीं किया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है? डेली सुबह, ध्यान में रखिएगा, डेली मॉर्निंग में आपकी मैं क्लास लेकर आ रहा हूं भैया। मॉर्निंग में 8 AM पर क्लास आ रही है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है? बस पढ़ते रहिए, SST बाई योगेंद्र सर। इसी चैनल पर आप सभी लोगों की ये क्लास होगी। बात समझ में आ रही भैया? ठीक है, बात समझ में आ रही? बस हाँ, तो पढ़ते रहिए। 1939 के सुभाष चंद्र बोस ने जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें किसको पराजित करके अध्यक्ष बने थे? तो किसको हराए थे? पट्टाभ सीतारमैया को। 2 सेशन के अध्यक्ष बने थे, 1938, 1939। 38 में जो अधिवेशन हुआ था वो हरिपुरा अधिवेशन था। हरिपुरा कहाँ पर है? तो गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। 1939 देखोगे तो ये कौन सा अधिवेशन था? त्रिपुरी। त्रिपुरी कहाँ है? तो याद रखिएगा MP में है। ये बात समझ आ गई? इसी अधिवेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर गांधी जी द्वारा दबाव बनाया जाता है कि ये पट्टाभ सीतारमैया की हार नहीं, हमारी हार है, सुभाष इस्तीफा दो। सुभाष कहे यार जीते हम हैं, कहे तुम्हारे मन से काम करे, कहीं करना पड़ेगा। CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी के माध्यम से काम करना पड़ेगा। तो भैया सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से इस्तीफा देके फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लेते
ये सारे क्वेश्चन आप जाके उठा के देखिए, बीपीएससी टीआरई 1 2 3 कैंसिल और फाइनल दोनों में पूछे गए, सब में सब क्वेश्चन जो आपको करवा रहा हूं। अमृत है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कौन सा नेता था जो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? तो सर्वाधिक समय तक, ऐसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक समय तक कौन अध्यक्ष रहा, तो अबुल कलाम आजाद। ध्यान में रखिएगा, ये 1940 से लेकर 1946 तक हैं। क्यों भाई साहब हैं? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था। तो रामगढ़ अधिवेशन होता है, रामगढ़ अधिवेशन से कंटिन्यू रहते हैं 46 तक, उसके बाद अगला चुनाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, अल हिलाल अल बिलाग इन्हीं का समाचार पत्र है जो खूब पूछा जाता है। अल हिलाल और अल बिलाग, ये बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है अगर क्लियर हो गई तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? कांग्रेस में विभाजन हुआ 1907 में। वो कौन सा अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन था। उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो रास बिहारी घोष के द्वारा उसकी अध्यक्षता। चूंकि मेरे पास समय कम है इसमें और क्वेश्चन मुझे करवाने प्लस एक्सप्लेन भी करना है, तो इसीलिए थोड़ा तेज करवा रहा हूँ। रास बिहारी घोष के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। इसमें दो धड़े में कांग्रेस बट गई, एक था नरम दल जिसको आप बोलते हैं मॉडरेटर, और दूसरा था गरम दल जिसको बोला जाता है एक्सट्रीमिस्ट। हालांकि वो सही नहीं, क्रांतिकारी। एक कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से इतिहासकारों ने लिखा है एक्सट्रीमिस्ट मतलब उग्रवादी। ठीक है ना, तो कांग्रेस का विभाजन ध्यान में रखिएगा। अब देखो, बंगाल विभाजन के बाद हुआ, असहयोग आंदोलन के बाद हुआ, या भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। साइमन कमीशन आ रहा है, ध्यान में रखिएगा। 1927 में गठन हुआ, 28 में आया। तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन के बाद। विभाजन कब हो रहा? 16 अक्टूबर 1905 को। इसके बाद ही तो हो रहा 1907 में। ठीक है, अच्छा देखिए, गरम दल नरम दल मिला कब? तो गरम दल और नरम दल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गरम दल प्लस नरम दल ये दोनों मिले कब भाई साहब? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। किस में? लखनऊ अधिवेशन में ये मिले, इसको याद में रखिएगा। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो एसी मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, अंबिका चरण मजूमदार। बात समझ रही? इसी में तिलक है, तिलक बैठे थे, कहे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, इसे हम लेके रहेंगे। क्योंकि तिलक ने बहुत एफर्ट डाला था कि मुस्लिम लीग को एक किया जाए। इसी में मुस्लिम लीग भी एक हो जाती है, ध्यान में रखिएगा, मुस्लिम लीग भी शामिल हो जाती है, इसको ध्यान में रखना है। भाई साहब समझ में आ गई बात? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पास किया गया? तो नागपुर अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन बेसिकली अगर आप देखेंगे, असहयोग का अर्थ क्या होता है? सहयोग ना करना। ठीक है, नॉन कॉपरेशन लगा हुआ है, सहयोग नहीं करना है। ये 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हो रहा है और इसी दिन ध्यान में रखिएगा तिलक की मृत्यु हो जा रही है। ठीक है ना, तिलक की मृत्यु भी हो जा रही है, इसको याद में रखना है आप सभी लोगों को। ठीक है, CR दास के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, इसका CR दास के द्वारा प्रस्ताव लाया गया। ठीक है भाई साहब, ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। और अब रही बात यह है कि भाई ऐसे ही क्वेश्चन आप चाहते हैं, सर हम थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी नहीं पढ़े हैं, तो थ्योरी पढ़ने के लिए आप सभी लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय आपके लिए 24 आवर्स के लिए एक ऑफर चल रहा है भैया ना, 24 घंटे के लिए। कई बार क्या होता है कि आप ये समझ सकते हैं जिससे बच्चे हो जाएं, तेजी के साथ जुड़ जाएं और उनको थोड़ा सा लाभ मिल जाए ना, क्योंकि बैच जब स्टार्ट है तो जान लो कभी कभी आपको मिलेगा। ठीक, तो इसमें ऑफर चल रहा है। अगर प्राइमरी के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो 899 रुपये मात्र आपको मिल जाएगा। जूनियर के लिए 6 to 8 के लिए 999 में, और 9 to 10 के लिए 1199 में, 11-12 के लिए 1299 में। अगर कॉम्बो बैच आप लेना चाहते हैं तो 1799 में मिलेगा आपको। अब भैया ज्वाइन कैसे करें? तो ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस लिंक पे जाइए, मेरा कूपन कोड यूज करिए, आपको सारे डिस्काउंट मिल जाएंगे 50% तक के। ठीक है ना, समझ रहे बात? चलिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है योगी नाम से, आप उसको डालेंगे तुरंत आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए क्लास के लिए जुड़िए मेरे साथ डेली सुबह 8 बजे इसी टेट पीआरटी चैनल पर बाय टेक्स्ट बुक। ठीक है ना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दूसरी बात यह है, अगर आप सवाल मुझसे कुछ कोई पूछना चाहते हैं, आपकी क्वेरीज हैं, तो आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करिएगा या मेरी डेली लाइव क्लास के लास्ट में कमेंट करिएगा, वो कमेंट भी मैं शो करूंगा और आपके प्रॉब्लम का लाइव सोल्यूशन भी दूंगा। ठीक है ना, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।